हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौके की जिसमें आप अपने आप को प्रूव करते हुए अपने लिए स्कॉलरशिप ले सकते हो। ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप अपनी टैलेंट, अपनी स्किल्स को दिखाइए एंड इफ यू आर प्रूवन तो आपको अच्छी खासी मतलब $1000 की, यूएसडी डॉलर्स की स्कॉलरशिप मिलने वाली है। बहुत ही अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है और इसको मैंने क्यों ध्यान में लिया उसका भी एक रीजन है जो मैं आपको फ्लैश करना चाहूंगी यहीं पे। एंड हियर वी गो। या सो आई रिसीव्ड अ कमेंट कुछ दिन पहले, प्रोबेबली 2 days पहले मैंने ये कमेंट रिसीव किया था, जहां पे मैंने एक वीडियो में बताया था कि 1000 बच्चे अप्लाई करते हैं तब जाके 10 को मिलती है ये स्कॉलरशिप। ओके, एंड ये रेशियो बिल्कुल ही सही है विद स्टैटिस्टिक्स, मैंने ये बोला था। बट इसमें इस बंदे ने, इस बच्चे ने ये भी लिखा है कि आप एग्जाम लो ना स्कॉलरशिप को, जो उसका लायक हो उसे मिले, ऐसा जो डिजर्विंग और ब्राइट स्टूडेंट हो वो भीड़ में whatever। ओके, सो ये चीज उन्होंने मेंशन की थी, स्टूडेंट ने मेंशन की थी कि ऐसी कोई स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी दीजिए जिसमें हम अपने आप को प्रूव कर पाए और अपने लिए स्कॉलरशिप ले पाए, ना ही बहुत से लोग अप्लाई करें और उनमें से वो लोग सिलेक्ट करें रैंडमली। सो यस, हियर इज एन अपॉर्चुनिटी जहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी ये पर्टिकुलर चीज। यस, हियर वी गो। इट्स plagiarismsearch.com। अभी इसमें देखिए ये एक ऐसा मौका है जहां पे यू आर सपोज टू राइट एन ऐसे, अच्छा खासा एक ऐसे लिखना है, एक राइटअप लिखना है ऑन प्लेगरिज्म। नाउ व्हाट इज प्लेगरिज्म, पहले तो ये समझते हैं। सी, आपने ये देखा होगा कि काफी रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं, काफी आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, काफी चीजें इनटू राइटअप लिखी जाती है और कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे राइटअप्स की जो लाइन होती है वो कॉपी हो जाती है। और उसकी कॉपी होने का रीजन यही है कि अब गूगल सर्च करते हुए हमें सारी इंफॉर्मेशन विद इन सेकेंड्स मिल जाती है, इसी वजह से उठा के लगा के आगे भेज दिया। ओके, तो ये जो कॉपिंग का जो फंडा चल रहा है आजकल मार्केट में, दैट इज इलीगल, नॉट अ करेक्ट वे ऑफ डूइंग, राइट। काफी लोग मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो उठा उठा के सारा सब कुछ अपने रिपोर्ट में दे पब्लिश इट। ओके, दे गिव इट फॉरवर्ड और उनको मिल जाती है मास्टर्स की डिग्री, डॉक्टरेट की डिग्री। तो ये सारा सब कुछ जो इलीगल काम हो रहा है, इट्स प्लेगरिज्म। ओके, पायरेसी आपने सुना होगा, जहां पे मूवी क्लिपिंग्स का दे एक्चुअली गो अहेड कैप्चरिंग द कंप्लीट मूवी एंड उसको फिर रीसेल करते थे इनटू कम प्राइजेस, सीडीज बना के, राइट। तो उसी तरीके का राइटअप में भी होता है जिसे हम प्लेगरिज्म कहते हैं। तो बस इसी टॉपिक पे आपको एक ऐसे लिखना है, इनका ऐसे लिखा हुआ आपका पसंद आया इनको, दिल ग्रांट यू द स्कॉलरशिप मनी। बट हाँ, यहाँ पे जो एप्लीकेशंस आने वाले हैं, इट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, इट्स नॉट इंडिया, इट्स कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड ऐसे जो लिखना है वो आपको इंग्लिश में लिखना है। हालांकि आप सपोर्ट ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आप एआई टूल्स का सपोर्ट नहीं ले सकते, चैट जीपीटी का सपोर्ट नहीं ले सकते, बट यू कांट सिंपली कॉपी पेस्ट द थिंग। आपने यहाँ पे निकाला सर्च करके पूरा उठा के रख दिया ऐसे में, नहीं। यू कैन टेक द हेल्प ऑब्वियसली, बट अच्छा खासा ऐसे लिखना है। ये साल में 2 बार ये लोग लॉन्च करते हैं ये कंपटीशन, जो भी सिलेक्ट हो उनको इतना यूएसडी, 1000 USD मतलब यूएस डॉलर्स का वो लोग स्कॉलरशिप स्पॉन्सर करते हैं। यू कैन ऑब्वियसली अंडरस्टैंड द अमाउंट गोइंग इनटू लैक्स, राइट। सो ये बढ़िया सा मौका मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी। हियर इज द ऑफिशियल वेबसाइट जिसकी लिंक मैं अवेलेबल रखूंगी आप लोगों के लिए इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ विन 1000 USD, सबमिट कीजिए कैसे, 500 वर्ड्स का। डेडलाइन 2 है साल भर में, इसके 2 राउंड्स होते हैं। पहले की डेडलाइन इज May 20th, मे मंथ में 20th इज द लास्ट डेट टू अप्लाई, जिसका रिजल्ट एंड ऑफ द मे आ जाता है। और दूसरा जो है वो December 10th तक आप लिख सकते हो, सेकेंड स्लॉट। अगेन यू कैन ट्राई राइटिंग एन ऐसे फॉर द सेकेंड टाइम ऑल्सो, एंड उसका जो रिजल्ट है एंड ऑफ December तक आ जाता है। अनाउंसमेंट देखिए 30 December एंड 30th of May, एंड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। पेमेंट आपका आ जाएगा वाया कार्ड, पेपाल या बैंक ट्रांसफर, किसी भी फॉर्म में वो लोग आपको पे कर सकते हैं द स्कॉलरशिप अमाउंट। ओके, सो उसकी और कोई डिटेल्स, अगर हम डिटेल थोड़ा बहुत और जाए तो, अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप्स एंड व्हाट इज दिस स्कॉलरशिप ऑल अबाउट, इट्स ओनली फॉर द स्टूडेंट्स। plagiarismsearch.com के द्वारा open contest only to students who are attending college or university, any branch, any college, okay,
and private, government, any courses you are in, you should be a student. That's it. Okay, सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं. 18+ years old वाले होने चाहिए आप. Problems with the application: as a contest participant, one should make sure that the required application form is submitted successfully. आपका एक फॉर्म आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म, उसको सही से आपको सबमिट करना है along with the essay. ओके, फेयर कंपटीशन, ऐसा नहीं कि बहुत से एप्लीकेशन आ गए उसमें से रैंडमली सेलेक्ट किया, नहीं. जिसका सही में ऐसे अच्छा है, सोचा सही है, वो लोग का सिलेक्शन होगा. सिंपल. ओनली वन वर्क, एप्लीकेंट एक ही ऐसे को सबमिट कर सकता है. इंग्लिश में सबमिट करना है. डेडलाइंस तो हमने डिस्कस की. उसके अलावा फेयर जूरी मेंबर्स होंगे. प्राइज गोज डायरेक्टली टू द विनर. ओके, ये सारी चीजें हैं. रिक्वायर्ड क्या है, अभी आपको ऐसे में लिखना क्या है. वन थिंग इज अबाउट प्लेगरिज्म, जो कि मैंने आपको समझाया, वो जो कॉपी पेस्टिंग होता है. ओके, दैट थिंग. यूजिंग एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबली मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी के टाइम में बहुत ही ज्यादा बूमिंग है इनटू द मार्केट. इट इज बीइंग यूज्ड अ लॉट इनटू एवरी फील्ड. एआई, राइट, एआई का जमाना है लोग कहते हैं. सो इनटू दिस रिस्पॉन्सिबली एआई को कैसे यूज करना, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है रॉन्गली यूज होता है एआई, जैसे कि प्लेगरिज्म. ओके, एआई इज हेल्पिंग यू सर्च ऑल द कंटेंट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. उसी कंटेंट को लेते हुए आप बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट करके अपना मटीरियल आगे फॉरवर्ड कर दो. इट्स नॉट राइट ना. दैट इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई. ओके, तो एआई को रिस्पॉन्सिबली कैसे यूज करना, आपका खुद का पर्सपेक्टिव, आप क्या सोचते हो किस तरीके से यूज करना चाहिए. इंडिविजुअल चैलेंजेस विद एकेडमिक इंटीग्रिटी इन कंटेक्स्ट ऑफ एआई. एकेडमिक्स को कैसे आगे बढ़ना चाहिए एआई को यूज करते हुए, प्रॉपरली यूज करते हुए. पर्सनल सॉल्यूशन फॉर फोस्टरिंग एथिकल यूज ऑफ एआई. एथिकली यूज करना, सही से विथ ट्रू वैल्यूज उसे यूज करना. आपके दिल को ये होना चाहिए कि ये शायद मैंने कुछ गलत कर दिया, ये मुझे एआई का ये यूज तो नहीं करना था. ओके, ये चीजें आनी चाहिए. माय वे ऑफ बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी ओरिजिनलिटी इन एकेडमिक वर्क. आपका जो भी एकेडमिक वर्क है उसमें कॉपी पेस्टिंग ना करते हुए खुद का वर्डिंग्स को यूज करते हुए कैसे आगे बढ़ना, ये सारी चीजों पे आपको ऐसे लिखना है. ओके, सो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 500 से लेके 700 वर्ड्स तक का एक ऐसे लिखना है, आपको सबमिट करना है विद द एप्लीकेशन. अभी कुछ इसके FAQs हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उसको भी हम देख लेते हैं. हाउ टू गेट द स्कॉलरशिप, ऐसे लिखो, एप्लीकेशन फॉर्म भरो. कब होगा, तो डेडलाइंस हमने देख ली, साल में 2 ही बार. ओके, मई में होगा और दिसंबर में एंड होगा, 2 बार. हाउ डू आई गेट माई स्कॉलरशिप मनी, तो बहुत से ऑप्शन है जिसमें आपको 1000 USD आपको मिल जाएंगे. ठीक है. हाउ मेनी वर्ड्स आर नीडेड फॉर माई ऐसे स्कॉलरशिप. सो स्कॉलरशिप ऐसे दैट इज 500 to 700 वर्ड्स तक आप लिख सकते हो. प्रूफ कैसे देना कि मैं स्टूडेंट हूँ, यू कैन प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट ID कार्ड, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो आपको मिला हो, ऑफिशियल अनऑफिशियल एकेडमिक रिकॉर्ड्स, ट्यूशन फी रिसिप्ट्स, इनवॉइसेस, इन सारे फॉर्म में आप दे सकते हो प्रूफ कि आप एक स्टूडेंट हो किसी भी कॉलेज या तो इंस्टीट्यूट या तो यूनिवर्सिटी में. Can I apply for the scholarship if I'm outside US? Okay, you're from anywhere in the world, you can apply. Indians, yes, definitely you can apply. अपनी जो creativity है लिखने की, सोचने की, is worldwide famous. So अपने Indian should prove ourselves कि ये award तो अपने को ही मिलना चाहिए. Okay, so this is on the basis of the comment I received कि हाँ खुद के दम पे स्कॉलरशिप लेनी है तो दिस इज अ चांस, गो फॉर इट. ओके, इंग्लिश में इफ यू आर फाइंडिंग योरसेल्फ समवॉट डाउटफुल, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द टूल्स जो भी ऑनलाइन अवेलेबल है इंग्लिश में. अपने थॉट को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना, उसकी भी टूल्स ऑनलाइन अवेलेबल है. आप शायद गुजराती में सोच रहे हो, हिंदी में सोच रहे हो, बंगाली, मराठी, ट्रांसलेट कीजिए ऑनलाइन टूल से. उसको प्लेगरिज्म नहीं कहा जाएगा, बट आप किसी चीज को एज इट इज उठा के लिख दो, कॉपी पेस्ट कर दो, that is plagiarism, which is wrong, which is illegal, not ethical. Okay, so इसी को ध्यान में रखते हुए go for writing the essay, and yeah, all the best to the ones who are applying. I'll be coming up with more such videos just for you guys or to the channel. It's me, Yami.